चीजें डिस्कस करने में। सबसे पहले सना भाई, मैच हुआ इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, और इंडिया ने अच्छे खासे रन इन सेंस के, क्योंकि बारिश आती गई जाती गई जाती गई, एंड पे भी बारिश ने जरा मजा खराब किया, तो रन तो ठीक ठाक बना दिए और विकेट क्लूलेस नजर आए श्रीलंकन प्लेयर्स। मुझे आपकी बात फौरन याद आ गई थी कि कोई मुकाबला ही नहीं है पायन, ये इंडिया खुद ना चाहे तो नहीं हार सकता, वो वाला सीन मुझे याद आ गया। दूसरा सना भाई, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में ऐसे खेल रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में खेलता था, और बांग्लादेशियों ने जैसे जिसको कहते हैं ना प्यों प्यों के मारना, वो वाला सीन किया हुआ है। ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, मैंने कभी इतने बैकफुट पे नहीं देखे थे। बाय द वे, मैंने 2017 वाला भी वो मैच देखा हुआ है जिसमें बांग्लादेश ने हराया था, मगर वो इस तरह से नहीं हराया था, वो अपने घर में थे, ये उनके घर में है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने वाली। और तीसरी सना भी, पाकिस्तान का एक मैच चल रहा है 4 डे, उसमें इंजरीज हो रही हैं, और इंजरीज कितनी कंसर्निंग है ये सबसे पहले वो भी डिस्कस करना है। बट सबसे पहले सना भाई, देवदल पाटिकल, जिसको मैं बदमाश प्लेयर, आपको पता होगा जब हम आईपीएल पे वीडियो करते थे, मैं कहता होता था कि यार सामने विराट कोहली खड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक आइकॉन प्लेयर खड़ा है, वो अपनी कला में एक आगे का निकला हुआ बंदा, 100 मारा। आज तीसरा टेस्ट था उनका, और मैं देख रहा था 2024 में ही उनको 2 चांस दिए गए थे, उसके बाद कोई चांस ही नहीं बना, उसके बाद फिर अब आके 2026 में चांस बना है। कैसे इनिंग्स को रेट करें सबसे पहले, और स्ट्रेटजीज जो जायसवाल के साथ हुआ उसको भी थोड़ा एलैबोरेट करें। शिव भाई, पहले तो आपकी तबीयत कैसी है? आप बड़े बीमार थे आप बेहतर है, 2-3 दिन आवाज से। बाई से चांस मैं लग भी रहा होगा, ट्रैवल बट पे था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस आपके साथ ज्यादा गपशप नहीं हो पाई। मेरी आवाज बेहतर ठीक है, आ रही है? असल में मैं होटल में बिल्कुल हूँ, आई डोंट जबरदस्त। नो। नहीं ठीक आ नहीं, रही है, अच्छा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। पादिकल का ना शुएब भाई, डेब्यू अपने घर में हुआ था। 65 रन किए थे उसने उस टेस्ट मैच में। उसके बाद पर्थ में खेला था और उसके बाद फिर कहीं नहीं खेला। ऑस्ट्रेलिया के और अगेंस्ट। नवंबर 2024 के बाद अब उसकी बारी आई है। लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच खेला इंडिया ए की टीम जो गई थी, उसमें उसने एक 94 250 की थी, जिसमें से एक 94 भी था बाय द वे। 142 उसने प्रैक्टिस मैच में रन भी किए थे। हम्म। ठीक है। और आज जो किया वो तो सबके सामने ही है, और खेला बड़ा डेकोरेटेड है। अगरचे मैं मैच को पूरा क्या, बस थोड़ा थोड़ा सा ही देख पाया क्योंकि मैं ट्रेवल में था, मैंने आपको पहले ही बोला है। लेकिन हम्म। माजरत के साथ, वैसे इंडिया के मैच देखने वाले होते हैं, लेकिन ये बड़ा फुसफुसा सीरीज है। पल्ले कुछ नहीं का श्रीलंका दे, बिल्कुल। सही बात, बिल्कुल लेकिन क्लूलेस। वो जो आपने ओपनिंग में बोला ना कि इंडिया कभी नहीं हारेगा, हाँ खुद ना हारे, तो माशाल्लाह हम्म। गौतम गंभीर ने यहाँ पे भी अपनी ना पूरी फनकारी लगाई है। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल स्पिनर, स्पिनर डाल के। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर और 3 कीपर। हाँ, चले वो, अब मेरा ख्याल है कि देखिए, वहां पे। मैं कहता हूं ये आधी इनिंग खेल के भी श्रीलंका से जीत जाएंगे, उनकी 2 इनिंग से बराबर, मैं कहता हूं। हम्म। लेकिन किसी चंगी टीम के सामने ऐसा पूरी तरह पिटना था ना इस इंडिया की प्लेइंग 11 ने, हम्म। किसी भी बड़ी टीम के सामने। आपकी सोच है, मतलब 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर और 3 कीपर। सरफराज को क्यों नहीं आप खिला रहे हैं? हम्म। आपके पास कीपर को कहां कहां छुपाएंगे यार आप? शोएब भाई सही देखिए, बात है। कीपर अच्छे फील्डर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ब्रेंडन मैककलम और वो दूसरा डिविलियर, नो डाउट। लेकिन ये गिनती में ही है, गिनती में हाँ, ही वो है फिंगर कीपर टिप्स की। पे ही है जो है। देखिए, स्पोर्ट्स सारा बायो स्पोर्ट्स क्या होता है, आपकी बॉडी जिस चीज से यूज टू होती है, आप बायो जब एज ए मैकेनिक्स है। कीपर यूज टू होते हैं ना, वही रहता है। ठीक है, हम्म। टेस्ट में स्लिपों में खड़े कर लें, बाकी सब चीजें हैं, वो मैं मानता हूँ इस चीज को। ये जो कोई T20 मैच नहीं है, बट फिर भी आपके कॉम्बिनेशन में उस नंबर का प्लेयर बैठा हुआ है, आप क्यों नहीं खिला रहे? और फिर 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर का क्या तुक बनता है? हम्म। और सारे सज्जे ने ये उधर। सज्जे भी हों तो शुएब बशीर ने 4 आउट किए हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल, बिल्कुल किए। ठीक है ना, तो ये आई डोंट नो। ठीक है, वो वाशिंगटन का थोड़ा इंजरी का भी बन गया, बट 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर यार, मतलब कॉम्बिनेशन जितना फजूल, माजरत के साथ गौतम गंभीर बनाते हैं। अब आते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका। ये तो खैर मुकाबला था ही नहीं, क्योंकि श्रीलंका इंडिया के बराबर में बहुत फीकी टीम है। श्रीलंका ने 2 बड़ी टीमों को टेस्ट में नहीं हराया हुआ उनके देश में, ना ऑस्ट्रेलिया में कभी जीते हैं, ना इंडिया को कभी हराया इंडिया में। ये बड़ी बात है। इवन कि अपने घर में भी वो 7 बार जीते हैं इंडिया से, और इंडिया इन्हीं के घर में 9 बार जीता हुआ है। और अभी जो पादिकल ने बारी ली है, कमाल बारी ली है। अगर जायसवाल ऊपर से तगड़ा खेला था, रन आउट हुआ, लेकिन पादिकल अच्छा खेला है। बाय द वे, इसको ग्रूम किया है सही तरह से। मतलब आईपीएल में जिस बदमाशी के साथ वो खेलता है, जिसे हम कहते हैं ना बदमाश क्रिकेटर, और टेस्ट में भी मतलब उसने अपनी रखी है। मतलब हम उसको देखते रहे ना आईपीएल में कि आरसीबी से खेलता है, बड़ा तगड़ा प्लेयर है। बट अभी इंडिया एक ही तरफ से क्या था, 250 की थी, जिसमें से एक 94 था। प्रैक्टिस मैच में 140 प्लस रन किए हैं इसने। पहले 2 टेस्ट मैच खेला हुआ है, घर में 65 रन किए थे। पर्थ में खेला था, बड़ी इनिंग नहीं आई थी, तो नवंबर 2024 के बाद अब खेला था।
सो ये है, वो तो इंडिया आराम से जीतेगा मेरा ख्याल है। लेकिन इतनी बोंगी प्लेइंग 11 है इंडिया की, 3 कीपर हैं, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मतलब सरफराज को नहीं खिलाया, कीपर तीसरा डाल दिया है गौतम गंभीर ने। मतलब इंडिया की टीम अच्छी है, जितना मर्जी गंदा गुंदा कर दें तो वो रहती है, अच्छी जो टीम है। फिर श्रीलंका से मुकाबला है, यही प्लेइंग 11 किसी बड़ी टीम से खेले ना, बुरी तरह पिटे इंडिया का। अब आते हैं वनडे कप पे। वनडे कप में शहीन जो पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान हैं, उनकी टीम बाहर हो गई है, लेकिन उन्होंने खुद जो लास्ट मैच खेला जिसमें फ़खर जमान ने 100 किया, दूसरा 100 किया भाई दिव्य वनडे कप में उनका। शहीन की मुझे लगता है टीम भी बेहतर नहीं थी, मुनासिब टीम नहीं थी। और शदाब की टीम वैसे एट टॉप है। शामिल हुसैन, शाहजेब, ये 2 खब्बे ओपनर जो हैं, दोनों की 50 है, 2 100 करती हैं फ़खर जमान ने। अभी वसीम जूनियर का पांजा है, यानी 5 विकेट हॉल है एक। सो ये ओवरऑल वनडे कप का चल रहा है। ये बड़ी खास है क्योंकि पाकिस्तान बता चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के, इसको रखकर हम पूल बनाएंगे वर्ल्ड कप का। तो शाहजेब ने भी किया है, शामिल ने भी किया है, फ़खर जमान भी, वसीम जूनियर भी। सो देखते हैं, अभी तो आगे चल रहा है, जब वो ख़त्म होगा तो तब कोई शक्ल सूरत निकलेगी। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। 19 को पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच शुरू होगा, तो कहानी और ज़रा दिलचस्प हो जाएगी। बट बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट अभी भी मज़ा आ रहा है कि 3 बड़े मैच हो रहे हैं, फिर डोमेस्टिक मैचेस भी चल रहे हैं, खूब क्रिकेट का सीजन है। अब अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। लेकिन पकड़ के जो श्रीलंका की टीम को बजाया ना आज भाईजान इंडिया की टीम ने, मतलब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट दे दिया अपनी आवाम को, अपने लोगों को भाईजान ऐसा तगड़ा गिफ्ट दिया है कि श्रीलंका को उनके ऐसे ग्राउंड में पकड़ के पहले, जहां श्रीलंका ने सिर्फ जिंदगी में डोमिनेट किया है। आपको पता गॉल में मैच होते हैं, श्रीलंका वाले स्पिनर्स ले जाते हैं और अगली टीम को भाईजान नंगा कर देते हैं। लेकिन इंडिया ने जो श्रीलंका के साथ आज किया ना, बेटा श्रीलंका वालों की भाईजान 32 गोल करके उन्होंने अंदर दे दिया। ऐसी परफॉर्मेंस दी है टीम इंडिया ने, और क्या ही यंग टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है शुभमन गिल की कप्तानी में, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, वो भी अपने घर से बाहर। चाहे वो इंग्लैंड की सीरीज आप देख लो, चाहे वो अभी आप श्रीलंका की सीरीज देख लो, घर से बाहर जो परफॉर्मेंसेस इंडियन टीम दे रही है शुभमन गिल की कप्तानी में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हैं। और जो यंग बंदे आगे परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह आप देखो, जैसे विराट कोहली के एरा में एक चीज चलती थी ना कि यार विराट रन कर रहा है, रोहित रन कर रहा है, पुजारा रन कर रहा है, रेहाने रन कर रहा है, नीचे से आगे जो है वो पंत वगैरह भी रन कर रहे हैं। तो यही सेम चीज शुभमन गिल की लीडरशिप में आपको नजर आती है। वो कप्तान है, वो लीडर है, वो लीडरशिप करता है आगे। अब उसकी कप्तानी में भी आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। आपको देख लो, जिस बंदे को मौका मिल रहा है, जिस बंदे को मौका मिल रहा है, वो आके परफॉर्म कर रहा है। और कप्तान की तरफ से पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस दिया जाता है उस प्लेयर को। आज भी जब आपने देखा कि पडिक्कल जो है वो 99 पे खेल रहा था, उसने डबल लेने की कोशिश की तो गिल ने उसको रोक दिया कि भाई जरा सुकून से हो जा, कोई टेंशन, अगर तू 99 पे भी आउट हो रहा था ना, कोई मसला नहीं है, तू ही खेलेगा अगला मैच भी। सो ये कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी होता है। और क्या जबरदस्त बैटिंग किया भाईजान देवदत्त पडिक्कल ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और एक चीज मैं आपको इधर बताना चाहूंगा, निकलो ना मेरे बहन के टके बाहर, अब निकलो ना। वो जो कह रहे थे जी इंडिया श्रीलंका जो आ रही है तो श्रीलंका वाले इंडिया को हरा देंगे, अब आ जाओ ना बाहर, अब आ जाओ बाहर। कभी आपने जिंदगी में देखा होगा गोल में मैच हो रहा है और एक टीम ने पूरा दिन बैटिंग में डोमिनेट किया हो, ऐसा मैंने जिंदगी में कभी गोल में मैच होते नहीं देखा। स्पेशली अगर मैं पडिक्कल की बात करूं तो जब से ये बंदा आरसीबी की टीम में आया ना, समझ ले इस बंदे का नया कैरियर शुरू हो गया है। एक वो कहते हैं ना फेयरलेस बैटिंग करता है, एक नया अंदाज लेके आया। आपको पता है कि पहले देवदत्त पडिक्कल आईपीएल में भी परफॉर्म नहीं था कर रहा, टीम से भी बाहर हो गया हुआ था, तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन जब से आरसीबी की टीम में आया है, जो आरसीबी की टीम में आता है परफॉर्मेंस उसकी निकल आती है, क्योंकि आरसीबी एक ब्रांड है ना भाई। आप भुवी को देख लो, उसका खत्म हुआ कैरियर दोबारा शुरू हो गया। कुरनाल पांड्या को देख लो, ये पडिक्कल को देख लो भाईजान, ये पहले किसी की नजरों में था ही नहीं, अब भाईजान उसने 100 ठोक दिया। तो इंडिया ने भाईजान आज किए हैं 288 रन, 2 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने 2 विकेट्स अपनी जाया की हैं और 288 रन मारे हैं। ये इंडिया पहला टेस्ट मैच अगर एक इनिंग से जीत जाए तो भाई हैरान मत होना, क्योंकि भाई पहले दिन में ही नजर आ रहा है कि भाई इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। क्योंकि भाई इंडिया की अभी 2 विकेटें गिरी हुई हैं और बोर्ड पे लग गए हैं 288 रन। और विकेटें अगेन कह रहा हूँ 2 गिरी हुई हैं, शुभमन गिल और जायसवाल की। केएल राहुल तो अभी कल बैटिंग करेगा और देवदत्त पडिक्कल अभी भी खड़ा हुआ है। तो भाई 600-700 तो रन लगने वाले हैं
700 नहीं तो भाई 550 600 के आसपास तो जाएंगे ही जाएंगे। अब देखते हैं कि भाई क्या मैच का रिजल्ट निकलता है। बाकी मुझे तो लग रहा है एक इनिंग से भाई श्रीलंका हारने वाली है।